नमस्ते न्यूज के आज के स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के स्पेशल खबर पर। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आए दिन हो रहे लूट, हत्या और छितनई की घटना से जहां लोग डरे सहमे हैं, वहीं आम लोग अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यह घटना समस्तीपुर जिले के मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के उदा गांव की है, जहां एक अधेड़ की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पेश है समस्तीपुर से सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। वहीं घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का बताना है कि मृतक राम प्रकाश पासवान उर्फ कारी पासवान मनार बजाने का काम करता था। बीते शाम घर से भोज खाने निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। सुबह उसकी शव खेत से बरामद हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। ये राम प्रकाश पासवान हो गए, इनका उर्फ नाम कारी पासवान है। ये रात में भोज खाने शुक्र घाट पे गए थे और शुक्र घाट से वहाँ से फिर लौटे नहीं। और सुबह में कोई व्यक्ति देखा कि इनका लाश जो है खेत में पड़ा हुआ है और इनका गला काट के जो है हत्या किया गया है। हम लोग आम ग्रामीण इनका निष्पक्ष जांच चाहते हैं। तो हत्या के पीछे कुछ कारण पता चला है? हत्या के पीछे कोई कारण पता नहीं चला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। बताते चले कि घटना के वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर खोजी कुत्ता को भी बुलाया गया है। गौरतलब कि FSL की टीम को भी बुलाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने सब को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। राम प्रकाश उर्फ कारी की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा रात में कल हत्या की गई है। PO से यूज्ड वेपन को सीज किया गया है। स्नीफर डॉग को बुलाया गया है। FSL की टीम को बुलाया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान की जा रही है। जल्द ही हम लोग अपराधियों को पकड़ लेंगे। तो हत्या के वजह कुछ सामने है? देखिए, मृतक को असंतुलित दिमाग का बताया गया है। वो मृदंग बजाने वाले बताए गए हैं और जगह जगह घूम के भिक्षाटन कर खाने वाला उनको बताया गया है। बेहद गरीब पृष्ठभूमि से हैं और बेहद कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए दुश्मनी की बात अभी नहीं सामने आ रही है, लेकिन हर बिंदु पर छानबीन करके अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी अपराधकर्मियों की। मधुबनी जिला मुख्यालय कांग्रेस कार्यालय में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद एवं कई नेता उपस्थित थे। वहीं पूरे देश में महिला पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस के महिला नेता सजग हो रही है अपने अधिकार को लेकर और वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम से महिलाओं के अधिकार पर बल दिया गया। गौरतलब है कि महिला के बिना समाज में बदलाव नहीं हो सकती है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बल देना शुरू कर दिया। महिला सम्मेलन बताते चले कि कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं के अधिकार की बात सुनने को मिली, जबकि महिलाएं पर जब अत्याचार होती है तो कोई देखने वाला नहीं होता। आपको हम बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि बिना महिलाओं के समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता और समाज में बदलाव नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि घर की चूल्हे से लेकर राजनीति तक बल देने के लिए और उसके विकास के लिए संदर्भ में कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस का कार्यक्रम है। जो अमिता भूषण जी हमारी प्रदेश की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, वहाँ आई है। महिलाओं का कार्यक्रम है मैं साहस हूँ। हमारे समाज में महिलाओं का साहस अद्वितीय है। भारतीय महिलाओं का घर के चूल्हे से लेके स्पेस तक महिलाओं ने अपना आधिपत्य बनाया है, कब्जा बनाया है।
और हम भारतीय महिलाओं के अचीवमेंट पे जितना गर्व करें वो कम है। उसी संदर्भ में आज इस प्रोग्राम में जिला में अमिता भूषण जी आई हैं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, यहाँ की बेनीपट्टी की विधायिका है भावना झा जी, मीनू जी, आभाजी जिला की हमारी अध्यक्ष हैं कृपानाथ पाठक जी, और सारे जो लोग आए हैं वो यही कि बिना महिला के सहयोग से समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है, समाज में बदलाव नहीं हो सकता है। और भारतीय महिलाओं ने जो अद्वितीय साहस किया है, समय कम है ये तो बोलने के बीच में, लेकिन महिलाएं हमारी उड़ाती हैं, घर को उन्होंने नहीं छोड़ा है और जो उनकी बाहर की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, इसीलिए उसी पर और बल देने के लिए समाज कैसे आगे बढ़े, महिलाओं के उत्थान के बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, उनको कैसे विश्वास में लिया जाए, उनके विकास और उत्थान के लिए और कैसे काम किया जाए, उस संदर्भ में अमिता जी आई हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमृता भूषण ने बताया कि वर्ष 2014 की लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें किया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। 2014 के चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और उस चुनाव से पहले उन्होंने देश की महिलाओं से वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे। आज 3.5 साल से कहीं ज्यादा हो गया है और उन्होंने महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से हम लोग चाहते हैं, एक तरफ जब हम अधिकार की बात करते हैं महिलाओं से चाहते हैं, एक तरफ जहाँ अधिकार की बात हम महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि हम चाहते हैं बूथ पे भी पोलिंग एजेंट के रूप में महिला। इसी कार्यक्रम के तहत जिले के बाद हम लोग बूथ तक इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और महिला को हम पोलिंग एजेंट के रूप में भी तैयार करें। इसी यही हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है। सरकार शराब को लेकर कठोर कानून बनाकर कारोबारियों पर नकेल कसने लगी है, लेकिन समस्तीपुर जिला के बिथान थाना के बिथान गांव में महुआ शराब बनाने का कारोबार काफी जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं पुलिस के उदासीन रवैये से नाराज गांव की महिलाएं एकजुट होकर शराब कारोबारियों के घर बाबा बोल महुआ से निर्मित शराब को लेकर सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क को घंटों जाम रखा। पेश है समस्तीपुर से सुमन मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। वहीं जाम की सूचना पर पहुंची बिथान थाना की पुलिस को महिलाओं ने झाड़ू दिखाकर खदेड़ा, जिसके बाद बिथान पुलिस कुछ ग्रामीणों के सहयोग से गांव में शराब कारोबारियों के घर में छापेमारी कर 200 लीटर से अधिक देसी शराब के साथ उपक्रम के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया। बताते चले कि महिलाओं का आरोप में बिथान पुलिस के सहयोग के कारण महुआ शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर ग्रामीण महिलाओं को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। महिलाओं की गर्म तेवर की सूचना पर हसनपुर थाना के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।